नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल यानी कि शिक्षा शक्ति के इस प्लेटफॉर्म पर। हम स्वागत करते हैं आप सभी का। आप सभी के लिए कल के कैबिनेट मंत्रालय की जो बैठक हुई थी उसके अंदर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट निर्णय निकल कर आया है। जो शिक्षक भर्ती हमारे बीएड वाले जितने लोग थे, जिन लोगों का जो है प्राइमरी में नहीं हो पा रहा था, बीपीएससी वाला प्राइमरी में नहीं हो पा रहा था, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए कि यहाँ पर जो आप देखेंगे कि कैबिनेट जो कल मीटिंग हुई थी, नीतीश कैबिनेट बिहार की जो कैबिनेट मीटिंग, उसके अंदर जो है यहाँ पर जो है आप देखेंगे नए सीटों का यहाँ पर जो है हम लोगों को दिया गया है। मतलब बहाली फिर से आने वाली है, इसका अनुमोदन यानी कि स्वीकृति मिल चुकी है, आपको हम दिखाएंगे। कल का जो मंत्रालय का जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो है ये बातें दी गई है, वो आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो है आपका साइट है स्टेट बिहार गवर्नमेंट का, और इसी से हमने डाउनलोड किया है वो पत्र। और वो पत्र, उस पत्र में आप देखेंगे कि उस पत्र के अंदर आप देखेंगे जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ के अंदर जो है कौन कौन सी बातें वहाँ पर निर्णय हुई है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन सी बातों पर मोहर लगी है, उस बातों को यहाँ पर हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। ये देखिए, सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा हम यहाँ पर जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड किए हैं, और इसके अंदर देख लीजिए मंत्रिपरिषद के सारे निर्णय यहाँ पर दिए गए हैं। तो मंत्रिपरिषद किसका निर्णय दिया गया? कल जो कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, कैबिनेट बैठक, ठीक है, किसकी बैठक? तो कैबिनेट की जितनी भी बैठक हुई थी, कल वाली कैबिनेट बैठक, उस कैबिनेट की बैठक में जितने भी निर्णय हुए थे, उन सारे निर्णयों को यहाँ पर दिखाया गया है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 45 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, यानी कि कल जो आपका हुआ था कैबिनेट बैठक जो हुआ था 19 तारीख को, उसके अंदर जो है 19, यहाँ पर डेट भी दिया हुआ है 19/9/2023। तो 19/9/2023 को जो कैबिनेट बैठक हुई थी, नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक यहाँ पर जो हुई थी बिहार के अंदर, तो उसमें आप देखेंगे 45 एजेंडों पर मोहर लगाया गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर यहाँ से निकल कर आ रही है, जितने भी बीएड वाले अभ्यर्थी थे उन लोगों के लिए चांदी हो गई। मतलब इस बार जो है फिर से सीटें आ रही है, उनकी उनकी स्वीकृति हो चुकी है। अब देखिए, अब जो है विज्ञापन कब आता है। याद रखिएगा दोस्तों, विज्ञापन का इंतजार आपको नहीं करना है, क्योंकि आपने देखा स्टेट का किस तरह से विज्ञापन आया और किस तरह से फॉर्म फिलअप हुआ, किस तरह से एग्जाम हो गया। ठीक है, ये बिहार है, बिहार के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो जो है आपको तैयार रहना है हमेशा कि विज्ञापन आएगा तब तैयारी करेंगे, ये बातें आपको नहीं सोचनी है। आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि किस दिन आपके विज्ञापन आ जाएंगे और किस दिन से आपको जो है फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा, ये चीज़ देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आप लोग जो है अपना तैयारी शुरुआत कर दीजिए। हमें उम्मीद है कि इस बार बीपीएससी जो है लेट नहीं करने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो है केंद्र के अंदर भी जो है केंद्र के अंदर जो है एक विधेयक आने वाला था, जो मतलब लोकसभा और राज्यसभा चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक बार करवाने की जो है बातें वहाँ पर हो रही है। इसीलिए नीतीश कुमार के पास समय नहीं है, वो इसी समय में चाहते हैं कि सारी बहाली 2024 के अंदर ही हो जाए। तो ये हमें लग रहा है इस तरह से कि जो है आप सभी को कैसा लगेगा ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमें ऐसा लग रहा है कि ये जल्द से जल्द जो है आपका देखिएगा नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही एस्टेट का रिजल्ट आउट होगा, एसटीईटी का रिजल्ट आउट होगा, और देखिएगा एसटीईटी का रिजल्ट आउट होते ही बीपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा, और शायद उसी दिन से हो सकता है कि फॉर्म भी फिलअप होना शुरू हो जाए और आपको परीक्षा की तैयारी करने का समय नहीं मिले, और जल्द से जल्द एग्जाम भी हो जाएगा। ऐसा हमको अनुमान हमें लग रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पर कामें कर रही है सरकारें, जितनी स्पीड से मुझे लग रहा है कि इस तरह से कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है आज ये जो मंत्रिपरिषद के मंत्रिमंडल के द्वारा जो निर्णय हुआ था उसका ये पीडीएफ है। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें दी हुई है, 45 चीज़ों पर यहाँ पर मुहर लगाया गया है। देखिए, शिक्षा विभाग का यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे शिक्षा विभाग के संदर्भ में। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा विभाग के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। शिक्षा विभाग में देखिए यहाँ पर जो है कौन कौन सी बातें हुई है शिक्षा विभाग के संदर्भ में। तो शिक्षा विभाग के संदर्भ में यहाँ पर देखेंगे हम लोग। देखिए कहाँ चले गया शिक्षा विभाग की बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई है, उसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो है बेनिफिट भी हुआ, जैसे तालीमी मरकज वालों को आप देखेंगे तो वेतन यहाँ पर वृद्धि हो चुकी है। और शिक्षा विभाग में भी बहुत सारी जो है रिक्तियाँ आई हुई है। देखिएगा आप लोग, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं शिक्षा विभाग का। शिक्षा विभाग कहाँ पे चले गया? शिक्षा विभाग मिल जाओ जल्दी से, हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग देखिए, शिक्षा विभाग यहाँ पर शिक्षा विभाग के तहत ही सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के भवन के भवन निर्माण परिसर का ये एक बात हुई। और भी आप आपको दिखाते हैं शिक्षा विभाग में और भी बातें हुई है, जैसे कि यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग। अरे भाई जल्दी निकल जाओ, हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं। कहाँ हैं आप? जल्दी आ जाइए। चलिए 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 चलिए, शिक्षा विभाग शिक्षा विभाग शिक्षा विभाग शिक्षा विभाग कहाँ चले गए? शिक्षा विभाग ये देखेंगे शिक्षा विभाग नगर विकास विभाग है यहाँ पर। शिक्षा विभाग कहाँ गया? शिक्षा विभाग देखिए यहाँ पर, जल्दी निकलो भाई, है ये देखिए शिक्षा विभाग यहाँ पे। तो शिक्षा विभाग के बारे में आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर। देखिए, शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023, जो 2023 का नियमावली है उसके बारे में बोल रहा है। इसके आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 18,830 पद। तो यहाँ पर देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पर जो है देखना होगा, यहाँ पर जो है पद बताया जा रहा है
कितने पद बताए जा रहे हैं, तो उच्च उच्च माध्यमिक के बारे में बोल रहा है, जो हायर सेकेंडरी है, जो +2 के जो बनेंगे, तो उसके लिए कितने पद बताए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए उच्च माध्यमिक, तो उच्च माध्यमिक बोल रहा है, उच्च माध्यमिक, तो उच्च माध्यमिक का कितना पद है, 18,830, ठीक है, 18,830 पद यहाँ पे बोला जा रहा है। ये उच्च माध्यमिक के लिए है, ठीक है, उच्च माध्यमिक के लिए। इसके बाद बोला जा रहा है कि रिक्त पद है शिक्षक के। इसके बाद बोल रहा है कि सृजित रिक्त पद माध्यमिक शिक्षक, यानी कि 9-10 का जो शिक्षक है, 9-10 के शिक्षक, इसके लिए कितना सीट है, तो यहाँ बोल रहा है कि 18,880, ठीक है, 18,880 सीट यहाँ पे दिया गया है सृजित एवं रिक्त पद। सृजित पद जितना भी उसमें नया पद बना है और जो रिक्त पद है उनको मिला के 8,880 सीट यहाँ पे है। और 6 to 8 के लिए जो हमारे बीएड के स्टूडेंट जो इंतजार कर रहे थे, जो सीटेट निकाल के बैठे हुए हैं, जिनका एस्टेट होना संभव नहीं हुआ या उन्होंने दिया भी होगा, तो उसके लिए 2 मौके उसके सामने आएंगे। जो 6 to 8 भी भर पाएंगे, 9-10 भी भर पाएंगे। जो एमए किए हुए थे वो एस्टेट अगर 11-12 वाला दिए होंगे तो वो तीनों भरने के योग्य हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 6 to 8 है, तो 6 to 8 के लिए कितना सीट है यहाँ पर देख लीजिएगा आप। 6 to 8 के लिए सीट यहाँ पर दिखाया गया है। 6 to 8 के लिए जो है सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पर है 31,982 सीट, ठीक है। तो 31,982 सीट, ये जो है कुल सीट जो है यहाँ पर आवंटन किया गया है इस बार के लिए। देखिए, और इसको जो है स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है 9-10 के अध्यापन हेतु विद्यालय अध्यापक के 18,880 एवं 6 to 8 के लिए अध्यापन हेतु 31,982 पद जो है सृजन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यानी कि आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। बीएड वाले जितने स्टूडेंट हैं और जितने भी लोग जो है इंतजार कर रहे थे, बहुत डीएलएड वाले लोग भी 6 to 8 शायद भर पाएंगे। और जो है बीएड वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है बीपीएससी जो एग्जाम आप लोगों ने दिया उसमें से प्राइमरी वाले को हटाया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है। तो पता नहीं वो उसका डिसीजन अभी अंडर डिसीजन है, डिसीजन अभी पूरा तरह से नहीं हुआ है, जो भी हो उसका। लेकिन हम लोगों के लिए यहाँ पर जो है तैयारी में हम सभी को जुट जाना है, क्योंकि आप सभी के लिए ये सीटें जो है बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है। भले ही यहाँ पर सीटें कम है, जितनी सीटें बताई गई थी उतनी सीटें नहीं है, कम सीटें हैं, लेकिन जो है हम लोग तैयारी तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो जरूर यहाँ पर सेट हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इस बार जो है थोड़ा मारामारी होगा, तो इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाएगी और जो है सीटों की संख्या कम हो गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। उस तरह के जैसे आपने देखा कि पहले जो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का जो एग्जामिनेशन हुआ है वो प्राइमरी लेवल का, यानी बीपीएससी के मैं बात कर रहा हूँ, बीपीएससी में जो प्राइमरी लेवल का एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन का पैटर्न को आप देखेंगे, और जो माध्यमिक विद्यालय 9-10 के लिए जो होता है एग्जाम, उसका जो है क्वेश्चन आप देखेंगे पैटर्न, तो इससे ज़्यादा हल्का वहाँ पर था, ठीक है। अगर हम उच्च माध्यमिक की बात करें तो चूंकि यहाँ पर देखिए ऐसा प्रश्न का स्तर इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर जो है कैंडिडेट कम थे, सीट ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सीट कम है, कैंडिडेट ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या होगा कि क्वेश्चन का लेवल जो है कठिनाई लेवल बढ़ेगा। इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप लोग, यदि आप लोग इस एग्जामिनेशन को फाइट कर रहे हैं या इसमें आप फॉर्म भरेंगे, तो अभी से आप लोग को तैयारी में लग जाना है, क्योंकि एक सीट आपका पक्का करना है, एक ही सीट आपको चाहिए। आपको यहाँ से यहाँ तक में कोई एक सीट आपको चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उच्च माध्यमिक वाले नहीं किए होंगे, एमए नहीं किए होंगे, तो वो लोग जो है उच्च माध्यमिक स्टेट नहीं किए होंगे। तो 6 to 8 और 9-10 आप लोगों के हैंड में है, इन दोनों को आप लोग भरेंगे जितने बीएड वाले लोग हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार की एग्जामिनेशन में आप लोग से कोई चूक नहीं होगी और आप लोग अच्छे मार्क स्कोर करेंगे। बीपीएससी का एग्जामिनेशन भी जल्द ही होने वाला है। इसके बाद देखेंगे आप, जैसे ही स्टेट का, ऐसे जैसे मुझे उम्मीद लग रहा है कि जैसे स्टेट का रिजल्ट आएगा और तुरंत ही नोटिफिकेशन बीपीएससी का आ जाएगी, शिक्षक भर्ती का, टीआरई का। और उसमें जो है उसमें भी हमको लग रहा है कि जैसे स्टेट में पढ़ने के लिए टाइम नहीं दिएगा, उसी तरह से उसमें भी पढ़ने के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा। फटाफट यहाँ पर जो है वैकेंसी को भरने का काम हो रहा है बिहार के अंदर। तो आप सभी सजग हो जाइए और अभी से नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए और अभी से आप लोग तैयारी में जुट जाइए। जहाँ से भी आपको पढ़ना है, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ना है या किसी से कोर्स लेना है, जैसे भी पढ़ना है, आप पढ़ने की आपने जो है व्यवस्था कर लिए और जो है शुरुआत कर दीजिए आप लोग, ठीक है। और पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के 1-2 दिन में आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि स्टेट में आपने देखा तुरंत ही एग्जामिनेशन आया और तुरंत ही वहाँ पर जो है देखेंगे कि एग्जाम का डेट भी निकाल दिया गया, एडमिट कार्ड निकाल दिया गया। तो ये आपका जो है बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपका निकल के आ रहा था, इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों से जरूर शेयर करें। कैसे आप सभी को ये न्यूज़ कैसा लगा, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ताकि इसी तरह के न्यूज़ लाने के लिए हम जो है प्रतिबद्ध रहें आप सभी के लिए। तो चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे इसी तरह के वीडियो से फिर आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।